जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बनते हैं भूत चुड़ैल आदि जिन जिन्नात, कौन बनता है भूत और कैसे रहते हैं भूतों से सुरक्षित। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। देखिए, जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन ना अतीत है और ना भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवित आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवित आत्मा कहते हैं। जब इस जीवित आत्मा का वासना और कामना शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है उस सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि और भी बहुत सी चीज़ें कहा जाता है। भूतों के प्रकार हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मचारी, राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपाय भाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। या कहे कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। कि प्रस्तुति स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार और उससे अकाल मृत्यु से या श्राद्ध ना होने से होती है। देखिए, जैसे 84 लाख योनियाँ, पशु योनि, पंछी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियाँ जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पंछी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते। और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पूर्ण गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। और पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्धि होती है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। आपने गरुड़ पुराण का नाम तो सुने होगा। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में बहुत ही विस्तार वर्णन मिलता है। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का भी वर्णन किया गया है। आत्माएं बनती है भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, देश, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या या उसने आत्महत्या की हो या किसी भी चीज़ से आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने सर्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अर्थप्राप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। यम नाम की वायु वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नाम का वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पूर्ण गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी
अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज़्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जन्म मरण का चक्र जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में जाती है, उसी तरह मृत्यु काल में वह जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है। भूत की भावना, भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती। मतलब ये इन चीज़ों से तृप्त नहीं हो पाते, इनको भूख खाने की प्यास लगती ही रहती है। और ये लोग बहुत ही दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज में रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला हमें मिल जाए। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते ही रहते हैं इधर उधर। मतलब ऐसी कोई चीज़ खोजते हैं जहाँ से इनको मुक्ति मिल जाए, या किसी के इंसान के शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत ही मतलब इंसान भावुक टाइप रहता है, या फिर मान लो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं जो लोग, जिनको अपने दिमाग पर और दिल पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों पर ये सब चीज़ें भूत प्रेतों की बाधा ज़्यादा लगती हैं। तो आगे मैं बताता हूँ आपको। भूत की स्थिति ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को यह बहुत ही मजबूत होते हैं। यह स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृत का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घरों में यह अपना वास कर लेते हैं, या जैसे कोई भी कंपनी, बंगले, ऐसी जगह आदि जहाँ पर कोई जाता नहीं है, वे वहाँ पर रहने लग जाते हैं। उनका भूतों का वहाँ पर वास हो जाता है। और देखिए, भूत की ताकत बहुत अदृश्य होती है। भूत प्रेतों के शरीर धुंधले के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बने होते हैं। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है, तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी अपनी ताकत से उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा सकते हैं, या उसके सामने आ सकते हैं, या उसको डरा सकते हैं। ये सब चीज़ें ये कर सकते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। और देखिए, ठोसपन ना होने के कारण ही भूत को यदि आप गोली मारे या तलवार, लाठी आदि मारे जाए तो उस पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख का भी अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके वह करण में वायु तथा आकाश और अंतकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आत्मा वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृत आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृत आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे पितृलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती है जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्मा उन लोगों को गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराती है। जिस मानसिकता प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांश लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता।
कि अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती हैं। इसलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना, जाप ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैं बताऊँ कौन कहता है, भूत का शिकार। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म में ही सदा रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में फंस जाते हैं। और इनमें से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है, जिन है, चुड़ैल है आदि जो भी भूत प्रेत होते हैं वो है, कि मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। और ये भूत देखिए, आपके अंदर जैसे भूत है तो ये सब चीज़ें या तो नाक से घुस सकते हैं, आपकी आँख से घुस सकते हैं, या कोई भी वैसी जगह से घुस सकते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी है, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला, जैसे कि आप मान लो गले में ओम पहनना या रुद्राक्ष पहनना, या फिर सबसे बढ़िया है आपका हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना। और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें, शराब ना पिए और ना ही मांस का सेवन करें। और आपको सिर पर चंदन का तिलक लगाए, ये सब चीज़ें करें। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं ये सब करने के, इनसे भूत प्रेतों से बचने के लिए। और जैसे घर में आपको रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर आपको जैसे कपूर जला ले या लौंग जला ले। भूतों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती, इनकी सुगंध से यह बाहर चली जाती हैं। और जैसे बहुत सारी चीज़ें, एक आग का पेड़ होता है वो लगा ले, घर के बाहर तुलसी रखे, बहुत सारे उपाय होते हैं। वैसे तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यह जानकारी मैंने आज आपको दी है, भूत प्रेत कैसे बनते हैं, भूत प्रेत कितने ताकतवर होते हैं। तो और मैं उपाय टोटके आपको भूत प्रेत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।